जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल माह के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी लव राशि फल के बारे में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उनके प्रेम जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा द्वारा शासित जल तत्व की राशि होती है, जहाँ भावनाएं, सुरक्षा की चाह, लगाव और संवेदनशीलता प्रेम जीवन की बुनियाद होती है। कर्क जातक जो होते हैं दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जब असुरक्षा, उपेक्षा का अनुभव होता है तो भीतर ही भीतर बहुत कुछ जमा कर लेते हैं। अप्रैल 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए एक निर्णायक महीना बनकर आ रहा है। यह महीना केवल रोमांस का नहीं बल्कि रिश्तों की दिशा तय करने का है। कुछ रिश्ते मैच्योर होंगे, कुछ में सच सामने आएंगे और कुछ लोगों के लिए महीना भावनात्मक पुनर्जन्म जैसा अनुभव दे सकता है। यह समय आपको सिखाएगा कि प्रेम केवल भावनाओं से नहीं बल्कि स्पष्टता, सम्मान और सीमाओं से भी चलता है। देखिए दर्शकों, ग्रहों की स्थिति की बात करें तो जो गुरु है मिथुन राशि में है, आपके 12वें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यह स्थिति प्रेम में त्याग, दूरी और कभी कभी एक तरफा प्रयासों को भी दर्शाती है। कई कर्क जातक ऐसे रिश्ते में जा सकते हैं जहां वो ज्यादा दे रहे हैं और सामने वाला कम। केतु सिंह राशि में दूसरे भाव में स्थित होकर परिवार, मूल्य और वाणी से जुड़े भ्रम पैदा कर सकते हैं। प्रेम में कही गई बातों का गलत अर्थ निकालना या परिवार की असहमति का दबाव इस समय फील हो सकता है। शनि और जो सूर्य है मीन राशि में आपके 9वें भाव में है, जिससे प्रेम संबंधों में नैतिकता, धर्म, उम्र का अंतर या सामाजिक सोच की भूमिका बढ़ जाती है। 2 अप्रैल को जो मंगल है मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनाएं तीव्र होंगी और निर्णय भावुकता में लिए जा सकते हैं। 11 अप्रैल को शनि उदय होंगे, जो रिश्तों को वास्तविकता के धरातल पर लाने का कार्य करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर शुक्र पहले से ही है। सूर्य शुक्र की जो युति है प्रेम और अहंकार के टकराव का संकेत देती है। यहाँ पर दर्शक को आकर्षण तो प्रबल होगा, लेकिन मैं सही हूं वाली प्रवृत्ति रिश्तों में तनाव लेकर आ सकती है। 19 अप्रैल को शुक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, स्वराशि में प्रवेश करेंगे 11वें भाव में, जो इस महीने का सबसे सकारात्मक परिवर्तन होगा। प्रेम में स्थिरता, स्वीकार्यता और भविष्य की योजना का संकेत ये गोचर देता है। मेष राशि में उच्च का सूर्य और शुक्र की जो युति है कर्क जातकों के लिए मिश्रित फल देती है। यहाँ पर यह युति जो है प्रेम में तीव्र आकर्षण, अचानक शुरू हुए रिश्ते और सार्वजनिक रूप से प्रेम की अभिव्यक्ति को दर्शाती है। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर क्या है, सूर्य की जो तीव्रता है शुक्र की कोमलता को थोड़ा झुलसा सकती है। यदि रिश्तों में अहंकार, पद, पैसा या नियंत्रण की भावना हावी हो गई तो प्रेम पीछे छूट सकता है। यह योग उन रिश्तों की परीक्षा ले सकता है जहाँ प्रेम कम और एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। यदि विनम्रता और समझदारी रखी जाए तो यही युति इस रिश्ते को सामाजिक मान्यता और भविष्य की दिशा भी दे सकती है। कर्क राशि के लिए हम अगर रिलेशनशिप यानी अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी जो होते हैं, सप्तम भाव में मकर राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो यहाँ पर मीन राशि में शनि का होना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रेम और विवाह में धैर्य की परीक्षा हो सकती है। यह महीना भावनात्मक दूरी या विचारों के मतभेद भी लेकर आ सकता है, विशेष तौर पे यदि संवाद पहले से कमजोर रहा हो। परिवार और रिश्तेदारों की राय दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है, रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर राय जरूर ले लोगों से, लेकिन फाइनल डिसीजन अपना रखें। यहाँ पर दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपनी मैरिड लाइफ के डिसीजन उनको ना लेने दें, उनकी तरफ से ना लिए जाएं आपके डिसीजन। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सिंगल जातकों के लिए समय आकर्षण तो दे रहा है, लेकिन स्थायित्व जो है वो धीरे धीरे आएगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति भावनाओं को तेज करती है, जिससे जल्दी जुड़ाव और जल्दी निराशा दोनों ही इस महीने संभव है। दूसरे भाव में केतु होने से रिश्तों को नाम देने या परिवार से साझा करने में कहीं ना कहीं थोड़ी हिचक आ सकती है। यहाँ पर जब तीसरा भाव सक्रिय होगा तो बातचीत बढ़ेगी, लेकिन शब्दों की धार से रिश्ते यहाँ पर थोड़े से ज्यादा हर्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रहों की जो स्थिति है अप्रैल 2026 में, अगर मैं बात करूं प्रेम संबंधों की यानी जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन के आ सकती है। जो रिश्ते लंबे समय से चल रहे थे उनमें फ्यूचर की बात होगी, लिव इन में रहना, विवाह करना या फिर
अगर नहीं चीजें ठीक चल रही है तो अलग होने का निर्णय। मित्रों के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी आएगी। 19 अप्रैल के बाद शुक्र का वृषभ में जाना प्रेम में स्थिरता देगा और पार्टनर से भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव होगा। लेकिन इससे पहले सूर्य शुक्र युति के कारण ईगो क्लैश आ सकता है, जेलसी यहाँ पर आ सकती है या कंट्रोल के इश्यूज भी उभर सकते हैं। यदि आपने अपने पार्टनर को बराबरी का स्थान दिया है तो रिश्ता और मैच्योर और गहरा होगा। यहाँ पर बाकी भावों की सक्रियता बताती है कि कुछ करके जातकों के लिए महीना पुराने घावों को कुरेद भी सकता है। हाल ही में जिनका ब्रेकअप हुआ है उन्हें बार बार पुरानी यादें आ सकती हैं, खास तौर पे रात के समय। गुरु का 12वें भाव में होना पुराने रिश्ते से भावनात्मक लगाव को पूरी तरीके से छोड़ने नहीं देगा। यदि रिश्ता पहले से ही असंतुलित था तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में अलगाव की संभावना भी बन सकती है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद मानसिक शांति धीरे धीरे वापस आएगी और नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा लव लाइफ के कंटेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर हम और चीज़ों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 10वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, 12वें भाव का गुरु, ये संकेत दे रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ कि कुछ जो है हमारे कर्क जातक कार्य क्षेत्र या सामाजिक दायरे में किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। ये आकर्षण भावनात्मक खालीपन से जो है जन्म ले सकता है, ना कि वास्तविक प्रेम से। यह जो स्थिति है स्थायी सुख नहीं देगी, यहाँ पर ये समझे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और ये जो अनैतिक रिश्तों की तरफ जो जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाद में अपराध बोध बढ़ सकता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि विवाहित जो जातक है, रिलेशनशिप में जो है, उनको इस समय आत्मसंयम बनाए रखना है और ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाना है। बेसिकली लॉयल्टी नहीं छोड़नी है अपने रिश्ते को लेकर। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण अप्रैल के महीने के लिए हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए। अभी हमने बात की कि आपके ग्रहों के आधार पर आपके जो जीवन के आयाम है, चाहे आप विवाहित है, सिंगल है या रिलेशनशिप में है, तो क्या प्रभाव लेकर आ सकता है अप्रैल का महीना। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की जो आप इस महीने करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं और प्रेम जीवन को भी संतुलित कर सकते हैं। तो दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने चंद्रमा को संतुलित करना, क्योंकि वो आपके लग्नेश भी है और मन के कारक भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन शिवजी और पार्वती जी का अभिषेक कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करने का प्रयास करें। साथ ही श्री रुद्रम का जाप भी आप कर सकते हैं, जो आपके रिश्तों में स्पष्टता और आपके जो एक माइंडसेट की क्लैरिटी होती है वो भी आपको देंगे। यहाँ पर चाहे तो आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं, यह भी आपके जीवन को सही दिशा देंगे, बशर्ते आपके जन्मकालीन कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो। व्यवहारिक रूप से बात करें तो इस महीने भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को थोड़ा सा समय दे, तुरंत जवाब ना दे, तुरंत निर्णय लेने की आदत से इस महीने बचे। रिश्ते में अपनी ज़रूरतें जो हैं क्लियरली शब्दों में रखें, संकेतों पर इस महीने में निर्भर ना रहें। दर्शकों, अप्रैल 2026 कर्क राशि के प्रेम जीवन में मैच्योरिटी वाला महीना बन सकता है। ये समय आपको सिखा सकता है कि प्रेम केवल महसूस करने की चीज़ नहीं है, निभाने की जिम्मेदारी भी है। जो रिश्ते यहाँ पर सही हैं, गहरे हैं, वो मजबूत होंगे और जो केवल आदत पे टिके हैं, भ्रम पे टिके हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम दर्शकों।